हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज है नवरात्रि का 5वां दिन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम जो है ना नवरात्रि में माँ दुर्गा का हवन किस प्रकार करते हैं। सुबह के बज रहे हैं, अभी 6:15 का टाइम होगा। सबसे पहले करती हूँ मैं अपनी गृहस्थी वाला काम, क्योंकि नवरात्रि से साफ सफाई का काम जो है ना हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। तो मैंने आज खूब सारे मेरे जो मसाले थे ना, वो सब मसालों को जो है ना आज मैंने धूप दिखाई है। और आजकल बहुत ज्यादा तेज धूप होती है। कुंवार की जो धूप होती है वो बहुत तीखी धूप होती है। तो इसमें जो है ना आप बरसात में जितनी भी सीड़न वगैरह होती है ना, वो सब कुछ निकल जाता है। यहाँ पर मैंने सूखा धनिया, लौंग, काली मिर्च, जितने भी घर में मसाले होते हैं ना जो हम किचन में यूज करते हैं, बारी बारी मतलब डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी किचन को एक दिन में मैंने धूप दिखाई है, वो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके जो है ना अपने किचन के काम को जो है ना मैं इस तरह से फ्री कर रही हूँ। हमारे यहाँ जो है ना नवरात्रि की पूजा हम लोग करते हैं 8:30 बजे से हमारे यहाँ पूजा शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ नवरात्रि का सप्तशती का पाठ चल रहा है। तो किस तरह से हम जो लोग जो है ना हवन करते हैं, पंडित जी किस तरह से हवन करवाते हैं, तो पूरा विधि विधान जो है ना आज आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो है ना पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी ने पूजन किया है। इसके बाद जो गाय के गोबर का उबला है उसको जो है ना अच्छे से हम लोगों ने गर्म कर लिया है। आप गैस पर गर्म कर सकते हैं या फिर जो हवन कुंड है उसी में आप कपूर डालकर उसको अच्छे से पका लें, क्योंकि गाय के गोबर का उबला जब अच्छे से पक जाता है तो उसमें अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित होती है। सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। इसके बाद आपके 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों की 9 आहुतियां इस तरह से जाएंगी। तो 9 बार आपको घी की आहुति देनी है। माँ दुर्गा का हवन अगर आप गाय के घी से करते हैं तो ये हवन और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो अगर गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो मार्केट का जो घी आप यूज करते हैं उससे भी आप हवन कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना बढ़िया से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जैसे कि हम लोग आपको एकदम बढ़िया क्लियर दिखा रहे हैं, इसमें हमने कोई कपूर का प्रयोग ही नहीं किया है, केवल हम इसमें घी की आहुति दे रहे हैं। और देखिए कितनी बढ़िया से जो है ना माता रानी की जो अग्नि है ना जो है ना बहुत अच्छे से प्रज्वलित है। देखिए कितनी बढ़िया से, तो आपका मन जो है ना खुश हो जाएगा हवन करने में। तो इसके बाद जो है ना माता रानी के मंत्र से जो है ना आप 21, 51 या 11 आहुति दे सकते हैं। इसके बाद आपको लौंगे लेनी है, बतासे लेने हैं और थोड़ा सा आपको सिंदूर लेना है। तो बतासे का भोग जो है ना माता रानी को लगाया जाता है 5 बार अग्नि में। तो यहाँ पर जो है ना 2 लौंगे लेनी है। 2 लौंगों में आपको इस तरह से सिंदूर लगाना है, जैसे कि हम लोग आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस तरह से सिंदूर लगाना है। और लौंगे जब आप लेते हो तो उसमें एक बात का ध्यान रखिए कि उसमें फूल जो है ना लगा हुआ होना चाहिए। कई लोगों का फूल जो है ना झड़ जाता है, तो झड़े हुए फूल का आपको प्रयोग नहीं करना है। एकदम बढ़िया लौंग होनी चाहिए, टूटी वूटी लौंगे नहीं होनी चाहिए, ना ही बतासे टूटे वूटे होने चाहिए। एकदम साजे बतासों का आपको इस तरह से प्रयोग करके जो है ना थोड़ा सा चम्मच में घी लेकर जो है ना इस तरह से आपको 5 आहुतियां देनी है। इसे कहते हैं माता रानी को लास्ट में भोग लगाना। तो 5 बार जो है ना माता रानी को आपको भोग लगाना। भोग लगाने के बाद घी से आचमन जरूर करवाएं, क्योंकि अग्नि में घी डालना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो घी जो है ना अग्नि को ज़रूर पिलाया जाता है। तो थोड़ा सा घी जो है ना भोग लगाने के बाद आप ज़रूर डालें। इसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा आपको गूगल डालना है। और गूगल की जो धुआं होता है, जब गूगल जलता है ना तो उसमें जो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का गूगल लेकर आएंगे ना तो उसमें बहुत बढ़िया वाली खुशबू आती है। और उसको डाल दीजिए, उससे जो धुआं निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो हमने अग्नि में जो है ना थोड़ा सा गूगल डाल दिया है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है जब तक करते हैं हम लोग आरती। तो यहाँ पे माता रानी की आरती हो रही है, जय अम्बे गौरी, ये वाली आरती हम लोग करते हैं। क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे दीदी आप कौन सी आरती करते हो, तो हम यही वाली आरती करते हैं। इसके बाद जो है ना हम करते हैं रोज पुष्पांजलि। तो यहाँ पर जो है ना पुष्पांजलि भी हो गई थी। इसके बाद जो है ना इस
हवन कुंड को जो है ना हम एक प्लेट में रख लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर जो है ना इसकी धुनी जो है ना हम अपने पूरे घर में देते हैं। अगर आपके घर में कोई दिक्कत है या कोई थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है, परेशानी है या वास्तु ठीक नहीं है, हर घर की अपनी एक अलग समस्या होती है। तो कोई भी समस्या है, अगर आप ये उपाय करेंगे तो उससे समस्या में थोड़ा सा आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें आपको फ़ायदा ना हो। हाँ, ज़्यादा नहीं हो सकता तो, लेकिन थोड़ा तो आपको फ़ायदा पक्का होगा। तो आपको जो है ना इस धुएँ को जो है ना अपने घर के हर कोने में फैलाना है। जैसे कि हमारा नया घर बना है, तो हर कोने में जो है ना हम इस तरह से गूगल की धुनी देते हैं, ताकि अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर होगी भी ना, तो वो धीरे धीरे जो है ना ख़त्म हो जाएगी। पूजा पाठ से घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है। आपको मैं अपना एक खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब हमारा घर बना था ना, इतनी रौनक नहीं थी यहाँ पर, बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। मतलब मैंने तो कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है। लेकिन अब जो है ना, जब से माता रानी आई है ना, एक अलग सी ही रौनक सी लगती है। ऐसा भरा भरा सा घर लगता है, हर कमरे में आपका मन लग जाएगा। तो बहुत रौनक आती है। पूजा पाठ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप पूजा पाठ को अगर नाप तोल के करते हैं ना, कि अगर हम ये पूजा करेंगे तो हमें इससे ये फ़ायदा होगा, तो शायद आपको फ़ायदा ना करे। अगर आप निस्वार्थ भाव से करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस तरह से पूरे घर में जो है ना हमने धुनी दी है। इसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। तो नीचे भी पंडित जी जो है ना किचन में, बेडरूम में, हमारे हॉल में और साइड वाले कमरे में, सब में जो है ना इस तरह से धुनी देंगे। और धुनी देने के बाद जो है ना इस राख का क्या किया जाता है, तो इस राख को जो है ना मैं अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में डाल देती हूँ, ताकि इससे जो है ना राख अगर आप पेड़ पौधों में डालते हैं ना, तो आपके घर के पेड़ पौधों में कभी भी कीड़े वाली समस्या नहीं होती है। इस तरह से जो है ना नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे यहाँ हवन हो रहा है। और मिट्टी का हवन कुंड है, तो इसमें क्या बार बार आप हवन कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। कहते हैं कि जल से हर चीज़ जो है ना शुद्ध हो जाती है, और अग्नि जो है ना उसके अशुद्ध प्रभाव को एकदम ठीक कर देती है। तो इसमें इस हवन कुंड में अग्नि जलती है, तो अग्नि से तो वैसे ही सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। तो मिट्टी का हवन कुंड कभी भी झूठा नहीं होता है। ये आपकी गलतफहमी है कि मिट्टी का हवन कुंड झूठा हो जाता है। आप उसको पानी से धो लीजिए, उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, एकदम जो है ना वो नया हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।